स्वागत है एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। भारत में लंबे वक्त से धर्मांतरण का खेल चल रहा है, जिसको सरकारें राज्य के अपने स्तर से संभालने का प्रयास भी कर रही हैं। लेकिन इस बीच केंद्र सरकार ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है, और यह फैसला विदेशी चंदे को लेकर है। अब धर्मांतरण के लिए विदेशी चंदा आप यूज नहीं कर पाएंगे, वो किसी भी तरीके का धर्मांतरण हो। एफसीआरए कानूनों में बदलाव किया गया है, और ये बदलाव कईयों को रास नहीं आ रहा है। अब एफसीआरए कानून में बदलाव इतना जरूरी क्यों था, और इससे कुछ संगठन या कुछ लोग बिलबिलाए क्यों हैं, आज इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ रमेश सिंधे जी मौजूद हैं, हिंदू जनजागृति मंच के राष्ट्रीय प्रवक्ता। बहुत बहुत स्वागत सर आपका एनएफ न्यूज पर। नमस्ते। एफसीआरए कानून में सर जो बदलाव हुआ, ये क्या थोड़ा देर हो गई और पहले हो जाना चाहिए था, या देर है दुरुस्त है? क्या लग रहा है आपको? जैसे आपने कहा वैसे मुझको तो ये लगता है कि ये थोड़ा पहले होना चाहिए था। लेकिन सरकार ने भी, जब सरकार सत्ता में आई 2014 में सबसे पहले, तो सबसे पहले उन्होंने एफसीआरए कानून का जो गलत उपयोग करके, जो अपने ट्रस्ट का कोई हिसाब नहीं देने वाले ऐसे हजारों एनजीओज थी, और उस समय पे ऐसे था कि एनजीओ का एक बहुत बड़ा जाल बन चुका था, और ये एनजीओ विदेश से किस कारण से पैसा ले रही है और कहाँ पर खर्च कर रही है कोई जानकारी नहीं होती थी। तो सबसे पहले सरकार ने तो उन संगठनों को सूचित किया, उन संगठनों को बैन कर दिया, और सबसे पहले ये जो उससे जहाँ पर भी मतांतरण के लिए या इन सब चीज़ों में पैसा और धन का उपयोग होता था, तो उसको रोकने का सबसे पहले काम तो सरकार ने किया। अब रहा मुद्दा ये कि एफसीआरए के दृष्टिकोण से सरकार ने अभी जो बिल लाया है, तो उस बिल में सरकार ने बहुत स्पष्ट किया है कि आपको धर्म के लिए, धर्म के प्रचार के लिए मंदिर, मस्जिद, चर्च या गुरुद्वारा आपको बनाने हैं, या मतलब जो भी कंस्ट्रक्शन करना है, तो आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, लेकिन उसका आधार लेकर के आप धर्म परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। तो ये धर्म परिवर्तन करने की जो गतिविधि इसके द्वारा हो रही थी, आजकल जो राइस बैग कन्वर्ट जो कहा जाता है कि एक चावल की बोरी दे दो और गरीब समाज है उसको कोई तो सहायता कर दो, उसको कहो कि आप मतलब कन्वर्ट हो जाएंगे तो आपको ये चीज़ें हम सहायता करेंगे, और फिर उसके कारण से उस मोह में या उसमें आज भी बहुत सारा परिवार तो इस विवंचना में होते हैं। तो उनके दरिद्रता का, उनके गरीबी का, उनके अज्ञान का फ़ायदा उठाते हुए वो उस पैसे का उपयोग धर्म परिवर्तन में लगा देते थे, और यह बहुत बड़ी मात्रा में चल रहा है। मतलब आज तमिलनाडु हो, आंध्र हो, या लास्ट टाइम तो झारखंड हो, हाँ, काफी मात्रा में बहुत बड़ी मात्रा में है। और ऐसे नहीं है कि मुंबई जैसे बड़े शहरों में भी ये नहीं चल रहा है, वहाँ पर भी ये बहुत बड़ी मात्रा में चल रहा है। तो ये एक जो बहुत बड़ा षड्यंत्र इस माध्यम से चल रहा था, और इसको एफसीआरए जो है वो डायरेक्टली ओपन फंडिंग इसके द्वारा होता था। आज आतंकवाद के लिए हम देखते हैं कि उसको गोपनीय तरीके से ये आता है, लेकिन यहाँ पर तो खुलेआम पैसा आ रहा है, और विकास के नाम पर, स्वास्थ्य के नाम पर, हेल्थ के नाम पर, एजुकेशन के नाम पर नए नए स्कूल खोल रहे हैं, नए नए अस्पताल खोल रहे हैं, और वहाँ पर जा कर के फिर आप वहाँ पर आने के बाद नहीं, यहाँ पर तिलक नहीं लगा सकते, यहाँ पर ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते हैं। तो हिंदू धर्म के सारी चीज़ों को पहले बंद करवाना, और फिर उनको जो है प्रेयर हाउस में लेकर के जाना, उनको बताना कि ये प्रेयर करने से आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। तो ये जो सारी चीज़ें चल रही थी, इसके द्वारा कन्वर्जन करना, तो इस पर ये कानून जो है वो रोक लगाता है। दूसरा, इसमें एक प्रावधान उन्होंने रखा है कि यदि आपके एनजीओ का या आपके जो भी सामाजिक संगठन है उसका प्रमुख यदि विदेशी व्यक्ति होगा, तो उसके नियम जो है वो बहुत कठोर होंगे इसमें। तो ये जो है ये बहुत बड़ा मुद्दा इसके अंदर आता है पहली बार, और इस पर भी अमल इसके बाद में होना प्रारंभ हो जाएगा। तो ये जो चीज़ें हैं, आज विदेश में हम देखते हैं कि वहाँ पर अलग अलग तरीके के वीज़ा होते हैं, और उस वीज़ा के द्वारा आपको वहाँ पर जाना पड़ता है। हमारे यहाँ पर ये सारे मिशनरी आते हैं, टूरिस्ट वीज़ा पर आते हैं। तो टूरिस्ट वीज़ा पर आप आएंगे तो आप चाहिए तो आप दिल्ली घूम सकते हैं, मुंबई घूम सकते हैं, मंदिर देख सकते हैं, यहाँ का प्राचीन कल्चर देख सकते हैं। लेकिन ये सब करने की जगह पर ये सारे जो विदेशी ईसाई है वो सब झुग्गी झोपड़ियों में जा रहे हैं,
वहाँ पर फोटोग्राफ्स निकाल करके ये बता रहे कि भारत कैसे है, यहाँ पर दरिद्रता कैसे है, और फिर वहाँ पर जा कर के उनको जो है प्रेयर के लिए बुलाना और फिर ये कहना कि आप यदि ईसाइयत को स्वीकार करेंगे तो हम इतना पैसा आपको देने के लिए तैयार है। तो ये जो चीज़ें चल रही थी, ये इस कानून के द्वारा उसको रोक लग सकती है, और ये बहुत बड़ा अनिवार्य है, क्योंकि हमारे भारत के संविधान में भी जो है धर्म के प्रचार को कहा गया है, और ये स्टैनलिस केस है 1977 का, उसके अंदर भी उसके बारे में हमारे देश की कोर्ट ने बहुत स्पष्ट किया है कि धर्म का प्रचार, इसका अर्थ धर्म का परिवर्तन नहीं है। तो ये धर्म के प्रचार का आधार लेकर के जो प्रोसेलाइटाइजेशन चल रहा है, धर्म की धर्मांतरण करना या मतांतरण करना, ये पूरी तरीके से गैर कानूनी विधि है। सर, जब हम बात करते हैं कि धर्मांतरण को लेकर जी। और ईसाई मिशनरियों को लेकर, तो लोगों को बहुत भरोसा नहीं होता, कहते हैं कहाँ होता होगा, जो संपन्न लोग जी हैं। जी। आपके पास ऐसा कोई केस स्टडी आया है? कोई ऐसा केस आया आपके पास, या पता चला हो कि एक बोरी के बदले कन्वर्जन हो गया हो? अगर ऐसा कुछ जानकारी हो तो ऐसे बहुत सारे केसेस हैं। कोई मैं एक आपको केस स्टडी बताइएगा। जी, मैं आपको इसके बारे में बताना चाहूँगा। सबसे पहले भारत में जो एंटी कन्वर्जन एक्ट बना, वो उस समय पे अनडिवाइडेड मध्य प्रदेश में बना। तो उसको नियोगी कमीशन का रिपोर्ट कहा जाता है। तो उस समय पे नियोगी कमीशन इसीलिए बिठाया गया था कि जो ट्राइबल लोग हैं, ट्राइबल लोगों को ये कन्वर्ट कर रहे हैं, और ट्राइबल लोगों को कन्वर्ट करके वहाँ पर जो है ईसाइयत का प्रचार कर रहे हैं। तो जो वनवासी समुदाय है, तो वहाँ पर जो इनकी गतिविधियाँ है, ये काफ़ी बड़ी मात्रा में बढ़ गई। अब आपने कहा कि इस दृष्टिकोण से जानकारी देने के लिए, तो मैं आपको बहुत स्पष्टता से बताना चाहूँगा। गोवा का उदाहरण यदि लेंगे, वहाँ पर 5 पिलर चर्च है, और ये जो है बिलीवर्स कम्युनिटी के द्वारा ये चलाया जाता है, और बिलीवर्स कम्युनिटी के द्वारा डोमिनिक करके वहाँ पर पादरी या जो भी उसका प्रमुख था, तो ये जो डोमिनिक जो है, ये डोमिनिक वहाँ पर लोगों को ये प्रेयर के नाम पर बुलाता था। वहाँ पर उन लोगों को ये कहता था कि ये 15 रुपए की पैराशूट ऑयल की बोतल जो है, उसी के ऊपर वो ब्लेस्ड ऑयल करके स्टिकर लगा देता था कि ये प्रेयर करके बनाया गया तेल है। वही बोतल 150 रुपये की वो बेचता था वहाँ पर से, और वो 150 की ब्लेस्ड ऑयल आप पूरे बदन पर लगाएंगे तो फिर आपका जो शरीर का पूरा दर्द है वो सब चला जाएगा, या आपकी जो भी विकृतियाँ है वो सारी चली जाएगी इसमें। तो हमने इसको बहुत बड़ी मात्रा में ऑब्जेक्ट किया, क्योंकि गोवा के बहुत सारे गरीब परिवार, या महाराष्ट्र में सिंधुदुर्ग जिले के बहुत सारे गरीब परिवार उसके झांसे में आना प्रारंभ हो गया, और बहुत बड़ी मात्रा में, मतलब हर गुरुवार को वहाँ पर प्रेयर के लिए या हर संडे को हजारों की संख्या में लोग आना प्रारंभ हो गए। तो जब हमने पूछा कि ये क्या चल रहा है यहाँ पर, तो ये जब हमने बताया और लोगों के सामने हमने रखा कि ये वही का तेल, पैराशूट का ही तेल लेकर के ब्लेस्ड ऑयल करके कह रहा है, तो यदि ब्लेस्ड ऑयल से इतना सब कुछ लोग ठीक ठाक हो रहे हैं, तो फिर हमारे देश के नेता अमेरिका में क्यों जा रहे हैं ट्रीटमेंट के लिए कैंसर के? कांग्रेस के तो कई सारे वरिष्ठ नेता जाते हैं वहाँ पर। तो फिर ये ब्लेस्ड ऑयल उनको क्यों नहीं दिया जा रहा है? अब 150 रुपये में आपके सारे बीमारियों की यदि दवाई है, तो फिर ये उनको क्यों नहीं दिया जा रहा है? और फिर सरकार से हमने इसके बारे में जांच करने के लिए कहा, डिमांड उसके बारे में की। उसके बाद में गोवा सरकार ने उसको अरेस्ट किया, उसको अरेस्ट करके उसको जेल में रखा, फिर उसको वहाँ पर से तड़ीपार कर दिया गया। तो ये सारी एक्शन वहाँ पर सामने हुई है। दूसरा हम इसका उदाहरण लेते हैं कि इसके द्वारा, मतलब ये जो है, ये राष्ट्रीय सुरक्षा से भी जुड़ा हुआ मुद्दा है। इसके दो मैं पहलू बताना चाहूँगा। आज जितने भी नक्सलाइट, आज तो नक्सलवाद तो लगभग सरकार ने समाप्त कर दिया, लेकिन जितने भी नक्सल प्रभावित क्षेत्र है वहाँ पर मंदिर नहीं हो सकता है, लेकिन वहाँ पर सब जगह पर चर्च है। तो चर्च कैसे हो गए वहाँ पर? दूसरी बात ये हम देखते हैं कि नक्सलवादियों को कौन हेल्प कर रहा है। यदि वहाँ पर ये जो चर्च है या जो भी है, वहाँ पर गरीब या वनवासी लोगों को मदद करने के लिए जाता है, तो जब स्वामी लक्ष्मणानंद सरस्वती ने उड़ीसा के कंधमाल में यही चीज़ें चालू की, उन्होंने भी स्कूल कॉलेज वनवासी हमारे समुदाय के लिए खोलना चालू किया,
तो उन्हीं 84 ईयर्स के थे स्वामी लक्ष्मणानंद सरस्वती, उनको AK-47 से गोली दाग करके मार दिया गया। बाद में कुल्हाड़ी से उनके हाथ पैर काट करके उनको सजा दे दी गई। तो उनको और उनके शिष्यों को वहीं पर मार दिया। तो ये अब जब इसका इन्वेस्टिगेशन आया तो ये सामने आया कि ये पूरा प्लान जो है वो उसी चर्च में बैठ करके डिसाइड हुआ। अब ये तो चार्जशीट में आ चुका है, इसके अंदर जजमेंट आ चुकी है, तो ये मुद्दा तो सामने आता है। अभी ये जो अभी नागा और मणिपुर का जो झगड़ा हुआ, तो अभी हमारे देश के सुरक्षा यंत्रणा ने वहाँ पर ईसाई मिशनरियों को पकड़ा। आज भी आप सोशल मीडिया में उनके वीडियो देख सकते हैं। मतलब सबसे बड़ा खतरा इस वक्त ईसाई मिशनरी है देश के लिए। ये एक बहुत बड़ा खतरा है देश के लिए कि आज ईसाई मिशनरी जो है ये नक्सलवादियों को वहाँ पर वेपन्स का सपोर्ट करते हैं। मैं असम में प्रचार के लिए था, तो उस समय पे BSF के कुछ अधिकारियों से मेरा मिलना हुआ था। तो BSF के अधिकारियों का कहना था कि ये जो हमारे यहाँ पर जो उग्रवादी जो वहाँ पर काम कर रहे हैं, उन उग्रवादियों के पास इटाली की बैराटो गन मिल रही है। तो उनका ये था कि आज हमारी डिफेंस फोर्सेस के पास इटाली की बैराटो गन नहीं है, तो इनको बैराटो गन सप्लाई कौन कर रहा है यहाँ पर से। तो ये जो चीज़ें हैं कि कांग्रेस का सत्ता में होना, उनका इटली से कनेक्शन होना, इटली की बैराटो गन हमारे यहाँ के नक्सलवादियों के पास मिलना, उग्रवादियों के पास मिलना, क्या ये सारी चीज़ों का लिंक आपको नहीं दिखाई देता है। तो ये जो चीज़ें हैं कि इन मिशनरियों को उस समय पे खुलेआम सपोर्ट किया जाता था, और वही मिशनरी जो है आज वो पकड़े जा रहे हैं वहाँ पर कि वो नक्सलवादियों को ड्रोन कैसे ऑपरेट करना है, ये नई जो गन्स है या नई जो टेक्निक्स है वो कैसे चलाना है। तो आप भारत में टूरिस्ट वीज़ा पर आकर के भारत के ही सुरक्षितता के विरोध में या इस पर यदि काम कर रहे हैं, तो ये केवल धर्म परिवर्तन का नहीं है, धर्म परिवर्तन को आधार बना करके भारत के आंतरिक सुरक्षा में ये करने का मुद्दा है। इसलिए सरकार ने इस पर बहुत कठोरता से कदम उठाया है। बिल्कुल। और FCRA कानून में जो ये बड़ा बदलाव हुआ है, उससे आगे उम्मीद यही कि बहुत अच्छे और शुभ संकेत मिलेंगे, क्योंकि धर्म परिवर्तन इस देश में जिस तरीके से कराया जा रहा था, वो चाहे अवैध तरीके से हो, जोर ज़बरदस्ती से हो या फिर स्वेच्छा से हो, उन सब पर लगाम लग सकती है। बाकी बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपकी क्या राय है सरकार ने FCRA कानून में जो बदलाव किए उस पर जो हमने चर्चा की, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बने रहेगा हमारे साथ लगातार। नमस्कार।